Assalamu alaikum dears. In this video we will learn how to determine the softening point value of bitumen sample in the lab. अगर आपके पास ऐसे कोई सैंपल आ जाए, कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टर या कोई क्लाइंट आपको सैंपल दे जाए और बोले कि इस पर्टिकुलर बिट्यूमेन सैंपल का हमें सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू पता करके बताएं, तो हम क्या करते हैं कि ये सारी असेंबली यूज़ करते हैं। इस असेंबली की मदद से हम इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल डिटरमाइन करते हैं। उस असेंबली के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो ये सैंपल रिंग चाहिए होता है जिसमें हम सैंपल को पोर करते हैं। उसके अलावा ये बाल चाहिए होता है, ये देखें बाल हमारे पास है। और उसके बाद ये बाल होल्डर है और दिस इज़ द प्लेट ऑन व्हिच वी प्लेस द सैंपल रिंग्स एंड पोर द बिट्यूमेन। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है दैट इज़ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को हम इसके ऊपर लगा के फिर सैंपल रिंग प्लेस करते हैं और बिट्यूमेन पोर करते हैं। ये है आपका यूनिट और दिस इज़ हीटिंग यूनिट, दिस इज़ मेटालिक सपोर्ट। ये मेटालिक सपोर्ट है, ये हीटिंग यूनिट है। मेटालिक सपोर्ट को हम ऐसे रखते हैं, एक्चुअली ऐसे रखते हैं। और ये हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास बीकर में हम ये पूरी असेंबली सेट करके इस मेटालिक सपोर्ट को ऐसे रखते हैं। और कैसे रखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दिस इज़ हीटिंग यूनिट। इस हीटिंग यूनिट का काम क्या है कि बिट्यूमेन को हीट देता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइस पर मिनट के हिसाब से, ठीक है भाई। ये सारा यूनिट हो गया। अब बिट्यूमेन को पोर करते हैं। यहाँ पर बिट्यूमेन को हम हीट कर रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल के लिए। इस बिट्यूमेन को हम फिर सैंपल रिंग्स में पोर करेंगे, ठीक है भाई। ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर हम ग्लिसरीन को ऐसे मल देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं ताकि बिट्यूमेन जो है इसके सरफेस बॉटम प्लेट पे टच ना हो जाए। अब इसको क्या करेंगे कि जो सैंपल रिंग्स हैं वो वहाँ पर रखेंगे। दीज आर दी सैंपल रिंग्स। सैंपल रिंग्स को हम किस पोजीशन में रखते हैं, ऐसे उल्टे पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। ये उल्टे पोजीशन में, इसको केयरफुली यहाँ पर उल्टे पोजीशन में ही प्लेस किया जाता है, ठीक है ना। ये इसका जो लोअर डाया है, लोअर डाया इसका नीचे होना चाहिए। इसे यहाँ पर रखेंगे। अब इसमें बिट्यूमेन पोर करेंगे। सैंपल स्लोली स्लोली पोर करते हैं। सही है। इसमें दूसरे रिंग में पोर करेंगे। सही है। बेस्ट पोर हुए हैं सैंपल। अब इन सैंपल्स को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे यहीं पे रख देंगे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। हाफ आवर से लेकर 1 आवर तक रख सकते हैं। अच्छा, इस सैंपल को हमने आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इस सैंपल को डिटैच करेंगे। ये देखें परफेक्टली डिटैच हो गया है यहाँ से। अब जो एक्स्ट्रा बिट्यूमेन है इसको हम कट करते हैं विथ हार्ड नाइफ़। हार्ड नाइफ़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं एज अ हार्ड नाइफ़। इसको हमने हीट कर दिया है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा जो सैंपल है वो परफेक्टली बैलेंस है, इसके लिए हम इसको हार्ड नाइफ से कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास आपका सैंपल ओवरफ्लो हो चुका है, परफेक्टली बैलेंस नहीं है, तो आप इसको कट कर सकते हो। कट करने के बाद हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा दैट इज़, इसमें हम पानी डालेंगे और तकरीबन 800 ml पानी डालेंगे और इसमें बर्फ़ की मदद से हम फिर इसको टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स। इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे टेम्परेचर हो जाएगा तो इसको फिर हम 15 मिनट तक हम इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करेंगे। ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने मेंटेन कर लिया है। अब इसमें हम ये सारी असेंबली प्लेस करेंगे और इसको फिर 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये मेटालिक सपोर्ट है, इसमें हम सैंपल प्लेस करेंगे। ये हमने सैंपल यहाँ पर प्लेस कर दिया।
और दूसरा सैंपल भी प्लेस करेंगे। ये सैंपल दूसरा हमने प्लेस किया है, इस तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद ये जो बाल होल्डर है, इस बाल होल्डर को इसके ऊपर रखेंगे इस पोजीशन में। ये बाल होल्डर प्लेस कर दिया है। ये दूसरा बाल होल्डर है, ये हम प्लेस करेंगे सेम पोजीशन में। और इस बाल होल्डर के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ये जो गैप है दैट इज़ फॉर प्लेसिंग दी बाल। ये हमारे बाल, ये बाल होते हैं। इस बाल को हम बीच में प्लेस कर देंगे, बस जैसे बीच में प्लेस कर दिया। इसको भी हमने सेंटर में प्लेस कर दिया। लेट मी एडजस्ट दिस, ये सेंटर में प्लेस कर दिया। अब इस मेटालिक सपोर्ट को हम सिंपली, ये जो वाटर बाथ है जिसका टेम्परेचर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया है, इसमें प्लेस कर देंगे। इसमें प्लेस करने के बाद हम 15 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। 15 मिनट तक इस बाल का टेम्परेचर या पूरे सैंपल का टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे रखा था। अब हमने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है, तभी आपको 6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये टेस्ट स्टार्ट हो गया है और हम इसका टेम्परेचर जो मेंटेन करेंगे दैट इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर मिनट के हिसाब से। 5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पर मिनट के हिसाब से इसको टेम्परेचर मिल रहा है। और ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट तक या 7 मिनट्स तक ये टेस्ट चलेगा। जैसे ही जो बाल है वो बॉटम प्लेट को टच होगा, उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे एंड दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज द सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ बिटुमेन सैंपल। अच्छा, ये अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो बाल हैं वो बॉटम प्लेट पे इसको टच किया है इन्होंने। जैसे ही टच किया है तो हमने इनका टेम्परेचर नोट किया है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड इनका टेम्परेचर आया है। सो द 39 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द सॉफ्टनिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ दी सैंपल। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो सैंपल 1 है ये अलग से बॉटम प्लेट पे टच होता है और ये थोड़ा लेट टच होता है, मीन्स थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। थोड़ा मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन ऐसे ही होता है। ये ऊपर वाला जो सिस्टम है वो नीचे आकर बॉटम प्लेट पर ऐसे टच हो जाता है। तो जैसे ही ये बाल बिटुमेन का बॉटम प्लेट पे टच होता है, उसी टाइम हम बिटुमेन का टेम्परेचर नोट करते हैं इस थर्मामीटर से, या इस थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर अगर आपके पास है तो। सो द टेम्परेचर वाज 39 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फाइनली द softening point value of bitumen sample is 39 degree centigrade.